अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का जो टॉपिक है वो है जी, अल्लाह ताला रहम फरमाए मुकीम अंकल के हाल पर। दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं और बड़े ही परेशान नज़र आते हैं जब भी मैं उनको वीडियो में देखती हूँ। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे जी, बवर्चन आंटी को खुदा का खौफ ना आया इतनी बड़ी बात कहते हुए। पहले बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, पहले बोलने से पहले सोचो फिर बोलो। उसके बाद बात करेंगे जी, कल की वीडियो में बच्चन आंटी ने एक ऐसी औरत की तारीफ़ों के पुल बांधे और उस औरत को कहा कि भाई इसके दिल में अल्लाह ने रहम डाला, इसके दिल में अल्लाह ने ख़ुद ही हमारी मोहब्बत डाली और अल्लाह की तरफ से ये जो कुछ हुआ, हमने किसी से वीडियोज़ नहीं बनवाई। जी बिल्कुल, आपने किसी से वीडियोज़ नहीं बनवाई, लेकिन वो जो अल्लाह ने उसके दिल में रहम डाला ना, वो कैसा रहम डाला कि आपकी दामाद की इतनी बुराइयां की और आपने उस औरत की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। इस पर भी बात करेंगे। और आंटी जी ने कहा कि मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दो और हमारी पर्सनल जो घर के अंदर की बातें हैं जो हम खुद पब्लिक नहीं करते, उसका तज़किरा मत किया करें, उस पर बहस मत किया करें, उसके हवाले से कमेंट्स मत किया करें। तो उस इस बात का भी मैं आपको जवाब दूंगी कि आपकी घर की पर्सनल बातें जो हैं वो कौन लीक करता है और आप उसको पकड़ लें और फिर क्या होगा कि आपके घर की बातें लीक नहीं होंगी। वो आस्तीन का सांप है। अगर आप चाहें तो आपके घर की बातें मतलब लीक नहीं होंगी। ये आप पे अब मुनस्सर है कि आप ये बातें जो कह रही हैं कि भाई घर की बातें लोग करते हैं, पर्सनल बातें लोग करते हैं। अगर आप खुद चाहेंगी तो ये बातें बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा और आपकी कोई भी बात पर्सनल जो है वो बाहर नहीं आएगी और इस पे कोई तस्करा भी नहीं बहस भी नहीं होगी, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा और कोई इसके हवाले से आपको कमेंट्स भी नहीं करेंगे। तो इसके ऊपर भी बात करते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जी तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि मैंने क्यों कहा कि अल्लाह मुकीम अंकल के हाल पे रहम फरमाए। वो मैंने इसलिए कहा कि आंटी ने अपनी वीडियो में ये कहा। अब मैंने कोई कैमरा फिट नहीं किया हुआ, ये मेरे कैमरे ने नहीं आंटी जी की वॉइस जो है वो मुझे सुनाई या उनकी पिक्चर दिखाई या जो वो कर रही थी और किचन में काम करते हुए वो ये बात कर रही थी कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे बड़े फर्माबरदार हैं, मेरे बच्चे बड़े नेक हैं। और मैंने तीनों बच्चों का जब रिश्ता किया तो मैंने अपने बच्चों से पूछा और मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपने शोहर की मर्ज़ी से अपने बच्चों की शादी की और मेरे बच्चों ने हमारी हाँ में हाँ मिलाई। हमने पूछा था बच्चों से, बच्चों अगर तुम्हें हमारा जो रिश्ता हम जिस जगह कर रहे हैं अगर आपको पसंद नहीं तो आप बता दें। तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं मम्मी पापा जहाँ करेंगे हम बिल्कुल वहाँ पे शादी करने के लिए तैयार हैं। जो मम्मी पापा की मर्ज़ी हमारी भी वही मर्ज़ी। तो अच्छी औलाद है, नेक औलाद है। और आंटी इस पे अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। बड़ी खुश नसीब हूँ मैं माँ कि मेरे बच्चे इतने नेक हैं। और आंटी ने इस चीज़ की वो क्या कहते हैं ना, उस पर स्टैंप लगा दी कि नेक बच्चे वो होते हैं जो माँ बाप की मतलब फर्माबरदार होते हैं और माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाते हैं और माँ बाप उन्हें जहाँ कहता है वहाँ पे वो शादियाँ भी कर लेते हैं। तो आंटी जी फिर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि आपके शोहर जो है वो नेक नहीं है? क्योंकि उन्होंने तो अपनी पसंद की शादी की और वो धड़ल्ले से ये बात करते हैं और खुश होकर ये बात करते हैं और फ़ख्रिया अंदाज में वो बात करते हैं। और जब जब उन्होंने अपनी शादी के हवाले से बातें शेयर की आपकी वीडियोस में, तो उन्होंने यही कहा कि मैंने तो पहले ही सोच लिया हुआ था कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूँगा, कभी भी अपनी माँ की मर्ज़ी से शादी नहीं करूँगा। और जैसे ही उन्होंने आपको देखा, आप उनके ऑफिस आई, उन्होंने जैसे ही आपको देखा पहली नज़र में पसंद कर लिया और बिना माँ बाप की इजाज़त के आपके घर में रिश्ता भेज दिया और अपनी शादी कर ली और यहाँ तक कि उसमें माँ ने शिरकत तक नहीं की। तो ये तो सीधा सीधा आपने अपने शोर के मुंह पे थप्पड़ रसीद कर दिया कि भाई आपकी तो औलाद नेक है क्योंकि आप नेक हैं। और अपनी सास की तरबियत पे भी उंगली उठा दी कि क्योंकि आप नेक हैं तो आपकी औलाद, आपके बेटे, दामाद, बहुएं सब नेक हैं। इसका क्रेडिट भी आपने फुल अपने खुद ले लिया कि अगर मेरी बहू भी अच्छी है, मेरे दामाद भी अच्छे हैं, मेरे बच्चे भी नेक हैं क्योंकि भैया मैं नेक हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है हम नेक हैं, तो इसीलिए अल्लाह ने हमें नेक दामाद और बहुएं बच्चे दिए हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी सास ना तो नेक थी, ना आपके शोहर नामदार नेक थे, कि जिसने अपनी माँ की चॉइस को मद्देनज़र नहीं रखा, जिसने ये ज़रूरी नहीं समझा कि मैं अपनी अम्मी से इजाज़त ले लूँ आपसे शादी करने से पहले और अम्मी को मना लूँ अगर वो मान नहीं रही, थोड़ी सी कोशिश कर लूँ, थोड़ी सी मुशक्क़त कर लूँ। क्योंकि पसंद की शादी करना तो बिल्कुल भी नाजायज़ नहीं है, शरीयत ने इजाज़त दी हुई है और बालिग कोई भी हो, बालिग लड़का लड़की, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है।
लेकिन फिर भी हुक्म यही आया कि बड़ों की दुआओं और बड़ों की मर्ज़ी इसमें शामिल हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि फिर बड़ों की दुआएं सारी ज़िंदगी आपके साथ रहती हैं। तो आंटी जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंकल जी ने जब पसंद की शादी की तो आपकी सास ने कुछ, अल्लाह माफ़ करे, आपको बददुआएं दे दी थी, जिसके नतीजे में आपने यूट्यूब चैनल बना लिया और आज यूट्यूब चैनल पे आप इतनी जलील हो रही हैं, इतनी जलील हो रही हैं कि जो आता है एरा गैरा नत्थु खैरा उठ के आपके वीडियो में आपको आके सुना के चला जाता है, आपको कमेंट्स करके चला जाता है। और फिर जब आप अपना कंटेंट शेयर करती हैं तो उसमें से हमें भी ज़ाहिर बात है कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जिस पे हमने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। और ये कोई अपने ख्यालात का इजहार करना कोई इतनी बुरी बात नहीं है जितना आप समझ रही हैं। और आप कहती हैं कि भी अच्छा अच्छा तारीफ़ों के पुल बांधो, तारीफ़ों को के पुल बांधें तो रिएक्शन ठीक है, लेकिन अगर आपके जो गलत पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें तो फिर रिएक्शन बुरा हो गया। आंटी जी ये तो खुला तजाद है ना, तो हमें तो फिर आपकी वीडियो में कुछ अच्छा नज़र नहीं आता, जो सही बात है। आपकी डेली की वीडियो में ही लोगों की चुगलियाँ और गीबतें होती हैं, और जैसा कि आज कल की वीडियो में आपने अपने ही सास को कह दिया ना, तो वो नेक थी ना उनका बच्चा नेक था, इसीलिए उसने पसंद की शादी कर ली। माँ नेक होती, माँ की तरबियत का असर होता अंकल जी पर, तो वो अपनी माँ की चॉइस को मद्देनज़र रखते। अब मैं क्या करूँ, अब आपने खुद ये बात की है, मैंने तो नहीं की। आपने खुद कहा कि नेक औलाद है इसलिए हमारा कहना मानती है, तो आपके ख्याल में तो नेक औलाद वही है जो माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाए और औलाद माँ बाप के सामने सर ना उठाए। तो बेशक फिर तो आप सच सच बोल रही हैं, बिल्कुल आपने सच बोला, ठीक है। ये तो हो गई बच्चों की बात कि बच्चे बड़े नेक हैं। अब बात करते हैं जी, आंटी जी आपने एक ऐसे बंदी की तारीफ़ों के पुल बांधे और ऐसी बंदी को आपने अप्रिशिएट किया, उसका नाम लिया, उसको शाउट आउट दिया, जिस बंदी ने आपके दामाद के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या क्या अपने चैनल पे बातें की कि कमाता कम है, घर के खर्चे नहीं उठा पाता, बीवी को खुश नहीं रख पाता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे नहीं करता, वैसे नहीं करता। आपकी छोटी बेटी अंबर बेचारी सफ़र कर रही है, बहुत औखी है, बहुत मुशक्क़त है, बहुत तंग है, बड़ी औखी ज़िंदगी गुजार रही है, लेकिन आप तो कह रही हैं आपके दामाद बहुत अच्छे हैं। तो फिर आपने उसकी तारीफ़ों के पुल क्यों बांधे? आपने उसको अप्रिशिएट क्यों किया? जो आपकी दामाद की गिफ्तें कर रही है, आपकी दामाद की गिफ्तें चुगलियाँ कोई करे तो वो अच्छी है, वो नेक है, उसके उसके लिए आपके मुंह से दुआएं निकलती हैं। लेकिन अगर आपकी गलतियों को कोई पॉइंट आउट करे, उसको हाईलाइट करे, तो वो फिर बुरी हो गई, उसके लिए आपके दिल से बददुआएं निकलती हैं। जैसे कल की वीडियो में आपने बोला ना, वो बददुआएं निकलती हैं ऐसे लोगों के लिए। तो आंटी जी ना किया करे, ना किया करे, आपकी अपनी बातों में तजाद होता है तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, ना ना ना। तो जी ये जिनको शाउट आउट दे रही थी आप सब जानते हैं आजकल उनका क्या मामला चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक और बलि का बकरा बनने वाली है यूट्यूबर इन रिएक्शन वाली, आंटी जी की राह में कुर्बान होने वाली है। इससे पहले भी बड़ी बड़ी आई उन्होंने कुर्बानियाँ दी, अब मैं किस किस का नाम लूँ, अब बहुत पीछे तो मैं नहीं जाती, बहुत सारी हैं, उनको बुरा ना लगे मैंने उनका नाम ले लिया तो। लेकिन अभी एक फ्रेश जो है ना बलि का बकरा बनी है जिसने कुर्बानी दी है अपने चैनल की, वो है तूबा। आपको याद होगा ना, तूबा कितना बेचारी आके आंटी जी के फेवर में वीडियोस बनाती थी, जहाँ पे नहीं भी तारीफ तारीफ बनती वहाँ पे भी बैठ के तारीफ करती थी, जहाँ पे फेवर नहीं बनती वहाँ पे भी फेवर करती थी। तो बेचारी के साथ क्या हुआ, बेचारी की पिक्चर्स लीक हो गई, फिर आंटी तो कुछ ना कर पाई, आंटी ने तो कोई साथ ना दिया। हमदर्दी के दो बोल शायद आंटी ने अपनी वीडियो में बोले थे, पर उसका कैरियर ना आंटी बचा पाई, ना उसके चैनल पे व्यूज़ ला पाई, ना उसके फॉलोअर्स बढ़ा पाई। इतनी 6 लाख से फॉलोअर रखने वाली बर्चन आंटी एक तूबा का चैनल जो है ना आंटी ना चलवा पाई। हाँ, उससे पीछे भी मैं चली जाऊँ ना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंटी जी की तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, लेकिन वो बेचारे जलील और रुस्वा हो गए सोशल मीडिया पे, उनकी नाक फट गई, उनको लोग उनके ऊपर थू थू करते हैं, बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, राज फाश हो जाएंगे बेचारों की इज्जत जो थोड़ी बहुत मलिया मेट हो जाएगी। लेकिन हमारी आंटी जी अच्छी तरह से जानती है उसमें कुछ मर्द भी थे औरतें भी थीं। अब एक और आई, पहले वो आंटी के अगेंस्ट थी बड़ी नासों वाली, फिर उसको आंटी पे प्यार आ गया एकदम और फिर वो भी आंटी के मोहब्बत के गीत गाने लगी, तो उसका हशर देख लें। अब ये ना हो कि अब ये जिसको आंटी जी शाउट आउट देती है ना, हाय हाय वो बदनसीब जो है ना, जिसको शाउट आउट मिला है ना, जिसको मिला है, जिसके बारे में भी आंटी ने कहा ना ये बड़ा अच्छा काम कर रही है, ये बड़ी अच्छी वीडियोस बनाती है, अल्लाह ने इसके दिल में रहम डाल दिया, हमारी तारीफ़ें खुद करती है, हमने तो उसको कभी नहीं कहा हमारी तारीफ़ें करो, वो बेचारी ना
सोशल मीडिया पे जलील और रुस्वा हो जाती है। या तो चैनल बंद करके उसको भागना पड़ता है, या फिर चैनल बिल्कुल डेड हो जाता है, चैनल पे व्यूज़ ही नहीं आते, या फिर चैनल का नाम चेंज करके ख़ुद को भी छुपाना पड़ता है, चूहे की तरह बिल में छुपना पड़ता है। ये हो रहा है आंटी जी की जितनी भी चमचियाँ हैं, जो जिनको भी शाउट आउट मिलता है, जिनका बस जिसका नाम ले लिया ना आंटी ने, हाय हाय, वो तो खल्लास खल्लास हो जाती है। तूबा बेचारी का भी नाम लिया था आंटी ने, पर तूबा का क्या हाल हो गया। हा हा। तो अब देखते हैं कौन बकरी का हो कुर्बानी का आंटी की राह में कुर्बान होती है, बली का बकरा बनती है। अब देखते हैं, क्योंकि भाई लाहौरी नागिन तो हाथ धो के पीछे पड़ गई है, दो के। अब दो में से किसका पत्ता कटता है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। आंटी जी तो बड़ी आला ज़र्फ है ना, वो तो माफ़ी दे देती हैं, वो कुछ नहीं कहती। अच्छा, अब आंटी जी ने कहा कि भाई हमारी पर्सनल बातों के ऊपर आप तज़किरा मत किया करें, आप सिर्फ जो हम खुद शेयर करते हैं ना उस पर बात की करें। तो मेरी प्यारी आंटी जान, आप जो शेयर करती हैं ना सब उस पर ही बात करते हैं, क्योंकि गैब का इल्म ना हमारे पास है और ना ही आपके फॉलोअर जो आपको कमेंट्स करते हैं उनके पास है। ना ही हमने आपके घर में कैमरे फिक्स करवाए हैं, ना उन्होंने जो हमें आपके घर की बातें बताएंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि घर की बातें कौन लीक करता है और कौन है आस्तीन का सांप। वो है आप सबका कैमरा, जो 24 घंटे आपके हाथ में होता है। तो वो कैमरा जो है ना, वो आपके घर के अंदर की बातें लीक करता है। आपकी जो आप वॉइस ओवर करती हैं ना, वो आपके घर की बातें लीक करता है। तो आपकी अपनी ही बातें होती हैं जो आप करती हैं, आपकी बेटियां करती हैं, उसी के मुताबिक ही लोग कमेंट्स करते हैं और उसी के मुताबिक ही रिएक्शन वीडियोस बनती हैं। तो अगर आप चाहती हैं इस आस्तीन के सांप को गर्दन से पकड़े, मरोड़े और इसको पटख दे, इसको मनोमट्टी तले दबा दें, तो ये कर सकती हैं आप, हैं। ये कैमरा जो आप पकड़ के व्लॉगिंग करती हैं, इससे जान छुड़वा लेना आप। ना ये रहेगा, ना आपके घर की बातें बाहर आएंगी, ना आपकी ज़िंदगी में जहर घुलेगा, ना आपको रोज़ आके ये टाइटल लिखना पड़ेगा कि मेरी बेटियों की जान छोड़ दें, मेरी फैमिली का पीछा छोड़ दें। अब आपने कहा कि मेरी बेटी तो रहने के लिए आई है, तो मेरी प्यारी आंटी जान, हमने कब कहा कि आपकी बेटी खुदा न खास्ता रहने के लिए नहीं आई, किसी और मकसद के लिए आई है? ना ना ना, हमने तो कुछ नहीं कहा। आपकी अपनी बेटी आपके घर में बैठ के अपने ससुराल वालों की बुराइयों के पुल बांध रही है, दो दो चार चार वीडियोस लगा रही है और लोगों को ये बता रही है कि मेरा ससुराल जो है वो जलादी है, जलाद किस्म के लोग उस घर में रहते हैं, जिनको मेरी सेहत, मेरे बच्चे का कोई ख्याल नहीं है, जिन्होंने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, और मेरी माँ ना होती तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होती। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे ढक्कन डॉक्टर के आगे फेंक दिया और ढक्कन डॉक्टर को बोला कि तुमने बस ना ऑपरेट नहीं होने देना, बस नॉर्मल करना है। तो आंटी जी, ये बातें हमने तो नहीं ना की, मेरी जाने मन प्यारी आंटी, खूबसूरत हसीन आंटी। और फिर आप कहती हैं कि मेरी बहू और हमारे दरमियान आप फितना डलवाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े। तो पहली बात तो ये कि अगर आपके रिश्ते मजबूत हैं ना, तो कोई भी माई का लाल आपके अंदर फितना फसाद डलवा नहीं सकता। दूसरी बात ये आंटी जान कि अब हम तो आपकी बहू जो वीडियो दिखाएगी हम तो वही उसी पे बात करेंगे। हमने तो कोई वो मैंने कहा ना कैमरे नहीं फिक्स करवाए हुए, जो आपका अपना कैमरा हमें दिखाता है हम तो उसी पे बात करते हैं। अब आप आती हैं, आप कहती हैं कि हाय मेरे हाथ पे पट्टी बंधी हुई है, मैं ये काम भी कर रही हूँ, वो काम भी कर रही हूँ, और दूसरी वीडियो आती है उसमें आपकी बहू सारा काम कर रही होती है, तो हम तो वही बताते हैं। आपकी बहू आती है, वो कहती है मैं तो अपनी अम्मी के हाथ में झाड़ू नहीं देख सकती, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं अपनी अम्मी से झाड़ू लगवाऊं या कपड़े धुलवाऊं, या मैं अपनी अम्मी की नाजुक कलाइयाँ जिन्होंने इतनी मुशक्क़त काटी है ज़िंदगी में, उनसे मैं कपड़े नुचड़वाऊँ। तो मैं ये सारे काम खुद करती हूँ, मैं अपनी अम्मी से ये नहीं करवाती, ना मम्मी से करवाती हूँ ना अम्मी से। ये तो आपकी अपनी बहू के अल्फाज हैं, हमारे तो नहीं है आंटी जी। तो अब बताएं हम क्या करें। हाँ, तो ये है जी आज का खुलासा। आंटी की वीडियो का पसंद आया हो तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, अपनी कीमती राय का इजहार करना है कि क्या आप और मैं कभी भी आंटी की पर्सनल लाइफ पे जाते हैं? नहीं ना। अब आप जो शेयर करेंगे हम तो वही बताएंगे। अब आपके दामाद नहीं आ रहे, लोग बातें कर रहे हैं, आपकी समदन नहीं आ रही जो पहले आती थी, बातें कर रहे हैं लोग, इसमें ना तो लोगों का कसूर है ना हमारा कसूर है। चलें बच्ची घर आ भी गई है अम्मी के, तो लोग तो कहेंगे ना कि फिर वो उसका शोहर मिलने क्यों नहीं आता, उसका शोहर अपने बच्चे से मिलने क्यों नहीं आता, लोग तो पूछेंगे ना आंटी जी। तो इसमें लोगों का तो कोई कसूर नहीं है। आपकी बेटी ने कहा मैं सामान उठा के आ गई हूँ, आप कहती हैं वो सिर्फ कपड़े उठा के आई है, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना आंटी जान।
آپ کی بیٹی بیٹھ کے اپنی سسرال والوں کی چگلیاں غیبتوں کے پل باندھتی ہے، ان کے برائیوں کے، اور آپ ان کی آ کے تعریفیں کرتی ہیں، تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا آنٹی جان۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔